अगर आप उन लोगों में से हैं जहां आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि यार तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हो, क्यों तुम भीड़ से अलग हो, तुम हमसे दूर रहते हो, दैट मीन्स कि तुम इगोस्टिक हो, तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम हमसे अलग हो, तुम हमेशा रोते रहते हो, देखो खुद को, तुम्हारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर इन सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना है, दैट मीन्स कि आप एक एचएसपी हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, आप एक इम्पैथ्स हैं। इम्पैथ्स की लाइफ दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि वो इस अर्थ को, लोगों को एक अलग एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये स्पेशल पर्सनैलिटी है। आपको ऐसा लगता है कि कई बार कि मेरी काइंडनेस, मेरा हम्बलनेस, दूसरों को प्यार देना, ये मेरी वीकनेस है, मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, आप क्यों इतने सेंसिटिव हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं, क्योंकि आप स्पेशल हैं, क्योंकि आप इम्पैथ्स हैं। जहां हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जहां पर वो नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर की जो लाइट है उसे आप पहचान ही नहीं पाते हैं। तो क्या है वो चीज़ें, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आज का ये टॉपिक है कि एक इम्पैथ्स क्यों इतना सेंसिटिव होते हैं, उन्हें क्या काम करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपके लिए एज ए इम्पैथ कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पैथ्स आखिर होते कौन हैं? इम्पैथ्स एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एनर्जी के बेस में। आपको लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो लोग एनर्जी कैरी करते हैं, वो जो लोग अपने अंदर की डार्कनेस को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, आप पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, आपको प्रॉब्लम सिर्फ उससे है। तो आपको ही क्यों वो फील होता है, दूसरों को क्यों नहीं फील होता है? ऐसा इसलिए ही क्योंकि आपकी सारी एनर्जी सामने वाले को फील करने में जाती है, और इम्पैथ्स का ये ही नेचर होता है जो हमेशा दूसरों को फील करते हैं। वो अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सारी एनर्जी आउटर वर्ल्ड में है। आपका सारा जो एनर्जी सिस्टम है वो बाहरी तौर पर लोगों की तरफ बिखरा हुआ है। लोगों ने आप क्या कह दिया, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग कैसी थिंकिंग रखते हैं, उनकी नज़र में आपकी क्या इमेज है, आप उनको खुश करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी, ये जो आपकी नेचर जो है, आपने सामने वाले को इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिया है कि आप अपने सिस्टम में, अपनी बॉडी में होने के बाद भी आप खुद को फील नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए डेडिकेटेड हैं। आप कभी खुद के लिए टाइम निकाल कर अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड करते ही नहीं हैं। इम्पैथ्स अपने आप को जब समझ जाते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि आप स्पेशल होते हो। आप भीड़ का हिस्सा इसलिए नहीं बनते हो क्योंकि आपको भीड़ की वो जो डार्कनेस है वो दिख रही होती है। आपके जो पार्टनर्स होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, उसका डार्क साइड आपको दिखता है, वो आसपास के लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इम्पैथ्स हो। इम्पैथ्स हमेशा दूसरों की एनर्जी को कैरी करते हैं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपका अपने आप से कनेक्शन बिल्ड ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या फील करते हैं, इन सारी चीज़ों से दूर हट के आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। दूसरे इंसान की सोच, उसका बिहेवियर, उसका काम, हर चीज़ आप पर इफ़ेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड अभी तक कर ही नहीं पाए हैं, आप खुद को समझ ही नहीं पाए हैं। आपका दूसरों की एनर्जी को फ़ील करना, दैट मीन्स कि आपके अंदर पावर है कि आप दूसरों को फ़ील कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों की एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। बट आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो दूसरे की एनर्जी है, आपकी नहीं है। आप जो है वो एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, एक अलग इंसान है। तो आप अपने आप को जब फील करेंगे तो ही आप अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे। जब आप अकेले बैठे रहते हैं तब भी आप दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। अगर उसने आपके साथ गलत किया है
तो क्या आपने उसको करने के लिए खुद अलाउ नहीं किया है? क्या आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू नहीं दी है अपने सिस्टम में, अपने दिमाग में, अपने ज़हन में, कि वो इंसान ही आपकी लाइफ़ की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है और आपने खुद को बिल्कुल माइनस में रख दिया है? तो ये तो आप खुद ही करते हैं, जो एम्पैथ्स करते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ज़ोन है आपके लिए, क्योंकि आपको खुद को फ़ील जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप इस लूप होल से, इस डार्क एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट है, यू फील डीपली। एक एम्पैथ्स, जिसको हम एचएसपी भी कहते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी आपके घर के लोगों की, आपके पार्टनर की, आप जहाँ भी जाते हैं उन लोगों से, जिस जिस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी में आप मिलते हैं, उन उन लोगों की एनर्जी को आप पिक करते हैं। आपके सामने अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो उनका वो जो नेचर है, जो डेप्थ में आपके फैमिली में दूसरे बच्चों को नहीं दिख रहा होता है, वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है, आप फील कर रहे होते हैं। अगर आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, तो उसका वो जो डार्क साइड है, वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है, क्योंकि आप डेप्थ में दूसरों की एनर्जी को कैरी करते हो। इसीलिए एम्पैथ्स को हाईली सेंसिटिव पर्सन कहा जाता है, क्योंकि आप एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आप हमेशा दूसरों की एनर्जी को पिक करते हो और आप खुद को नेगलेक्ट कर देते हो, आप खुद को फील करना भूल जाते हो। आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो जब आप अकेले होते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप हमेशा दूसरों की एनर्जी को पिक कर रहे हो अपने अंदर, और यहीं पर जब दूसरा इंसान पेन में होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, उसके दर्द को भी आप बहुत डेप्थ में फील कर सकते हो। यह आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। बट इस पावर के जोन में एक एग्जिट पॉइंट आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, कि ये जो आप फील कर रहे हैं, ये जो आप टॉक्सिक एनर्जी को कैरी कर रहे हैं दूसरे की, ये आपकी है ही नहीं। क्योंकि एज ए एम्पैथ, एज ए एचएसपी, आप बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान हो। आप दूसरों को पेन में देख नहीं सकते, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप दूसरों की हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा फन लविंग, जॉय, काइंड पर्सन आप हो। बट इन सारी चीज़ों में अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहेंगे, टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचेंगे, उनके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे ना, जितनी एनर्जी आपकी उन लोगों के पास जाएगी, उतना ही आपका ये जो सिस्टम है, आपकी जो बॉडी है, ये करप्ट होती रहेगी। आपको ये समझना होगा कि हम क्या है, हम कैसे ये जो फील कर रहे हैं, ये जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है, टॉक्सिक एनर्जी, एक नार्सिसिस्ट की, ऐसे लोगों की जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपको कमेंट करते हैं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत ड्रामा क्रिएट करते हो, अरे देखो खुद को, तुम दूसरों से क्यों अलग रहते हो। जब ऐसे लोग आपको कहते हैं ना, तो आप उसकी ये जो एनर्जी, जो उस इंसान ने कहा, उस एनर्जी को आप कंफर्म करते हो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो आप खुद से पूछिए कि आप ऐसे हैं? नहीं। आप उन लोगों को इसलिए अवॉइड करते हैं, उन लोगों से इसलिए दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है। आप एक बहुत काइंड सोल हैं, हम्बल हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, बट आप उन लोगों से दूर इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है। बट आपने उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, जो वो खुद हैं, जो प्रोजेक्शन वो आपके ऊपर कर रहे हैं, आप उसको कंफर्म कर देते हैं। जब आप उन्हीं की रियलिटी को जीने लगते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, तो आप पहले अपने दिमाग में ये बात कहते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो आप उस चीज़ को कंफर्म करते हो कि हाँ मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो आपको ये चैनल करना आना चाहिए, आपको खुद से अपने आप को कहना चाहिए क्या मैं इस लायक नहीं हूँ। इस इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटी को मुझ पे प्रोजेक्ट किया है। इस इंसान ने, जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, इस इंसान ने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें फेस करी हैं, जो भी इसने अपनी लाइफ में अपनी चैलेंजेस देखे हैं, उन सारी चीज़ों को ये मुझ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी वर्थ जानता हूँ, मैं अपनी वर्थ जानती हूँ। किसी के कह देने से आपकी वर्थ, आपकी आइडेंटिटी, आपका ये जो काइंड हम्बल नेचर है ना, जिसमें इस अर्थ को आपकी ज़रूरत है, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है जो आपकी तरह बहुत काइंड है। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे लोग इस अर्थ में नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इम्पैथ्स हैं, हाईली सेंसिटिव हैं। मैं खुद एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ, इम्पैथ्स हूँ। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप दूसरों की एनर्जी को फील करना छोड़कर खुद को फील करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप
नेगेटिव लोगों की एनर्जी को पिक कर करके अपने अंदर इतना ज़्यादा डार्कनेस दूसरों की भर लेंगे कि आप डिप्रेशन एंजाइटी के फेस में जाएंगे ही जाएंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हो, बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड होते हो, तब भी आप अपने काम को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक एम्पैथ्स हो। आप दूसरों की एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो, आप दूसरों की एनर्जी को पिक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को स्कैन कर लेते हो, आप दूसरों को डिटेक्ट कर सकते हो, उनका डार्क साइड आपको दिख सकता है। बट इन सारी चीज़ों में खुद को अगर जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को लाइट की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप खुद एक चलता फिरता लाइट हो। आप खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रखते हो कि आप दूसरों को पहचानते हो, उनका डार्क साइड आपको दिखता है, ये आपकी पावर है। बट ये समझो कि आप दूसरों को फील कर रहे हो, बट उस एनर्जी को रिलीज करिए, अपने अंदर से निकालिए। तभी आप अपनी लाइफ में जिस काम को आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, उसको कर पाओगे। अगर दूसरों के बातों को अगर आप इतना सीरियस लोगे कि हाँ उसने कह दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो पहले तो आपने कंफर्म किया है ना कि हम किसी लायक नहीं है, हाँ मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये आप पहले खुद अपने माइंड में कहते हो। तो आपको ये एग्जिट पॉइंट रखना पड़ेगा एज ए एम्पैथ, एज ए हाईली सेंसिटिव पर्सन, कि जो इंसान कह रहा है, जिसकी इंसान की एनर्जी मैंने पिक करी है, वो मैं हूँ ही नहीं। डिलीट, इरेज, रिलीज, ये करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, आप उस एनर्जी को कैरी करते रहोगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी दूसरे की आप पिक कर लोगे। तो एम्पैथ्स हो, आप बहुत काइंड हो, हम्बल हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो कि स्पेशल है, जो दूसरे की एनर्जी को पिक कर सकता है। बट एग्जिट पॉइंट होना चाहिए कि इस इंसान ने की एनर्जी मैंने पिक करी है, जो मेरी नहीं है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैं इसे डिलीट करती हूँ। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका ये जो सिस्टम है ना, वो दूसरे की एनर्जी को पिक करता रहेगा, और दूसरा नार्सिसिस्ट इंसान आपको ऐसे तड़पते हुए रोते हुए देखकर उसको बहुत मज़ा आने वाला है। तो नार्सिसिस्ट के साथ अगर आपको डील करना है एज ए एम्पैथ, तो आपको पहले खुद को फील करना होगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं है और मैं इसे डिलीट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से निकालता हूँ। ये आपको खुद को गाइड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है पर्सनल बाउंड्रीज। जब आप एक एम्पैथ्स होते हैं, तब आपने देखा होगा कि आप ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोगों के बीच रहेंगे तो आप उन लोगों की एनर्जी पिक करते हैं, और ये चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं। जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप क्यों अकेले रहते हैं, यार मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ऐसा कहा गया है, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। आप हमेशा उस टॉक्सिक एनर्जी को रिजेक्ट कर रहे हो जो लोगों से आ रही है। जो लोग दूसरे को छोटा फील कराते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, डिमोटिवेटेड करते हैं, अपने से हमेशा दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। एक्चुअल में वो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो दूसरों को छोटा फील कराकर खुद को ऊपर फील करते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो आपसे ज़्यादा महान है। बट ऐसा होता कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ बात बनाना जानते हैं और आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जब आप अकेले रहते हो ना, तो अकेले रहना आपके लिए स्ट्रेंथ है। आप अकेले रहकर ये मत करो कि हाँ मैं अकेला हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। आप इसीलिए अकेला फ़ील करते हैं क्योंकि अभी तक आप खुद को फ़ील नहीं कर पाए हैं। जब आप दूसरों को फ़ील करते हैं, दैट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ की डेप्थ तक घुस सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप अकेले रहकर अपनी किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपको क्या पसंद है? आपका कोई स्किल्ड है, कोई काम है जिसको आप करना चाहते हैं, तो अकेले रहकर आपको उस चीज़ों पे काम करना होगा। खुद को फ़ील करो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ज़्यादातर एम्पैथ्स ऐसे होते हैं, वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं अपनी फैमिली में, क्योंकि उनका बोलना दूसरों से अलग होता है। आप जो बोलते हो वो एक नया बात क्रिएट करता है। आप जो बात करोगे वो दूसरों से हटकर बात इसीलिए करते हो क्योंकि आप अलग हो दूसरों से, क्योंकि आप स्पेशल हो। आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो सिस्टम आपका वर्क करता है, आपका नर्वस सिस्टम जो काम करता है, वो अलग तरीके से करता है। आप सेंसिटिव हो, आपका इंटरनल सेल्फ जो है ना, वो सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते हो, अपने आप को फील नहीं करते हो। तो जब आप अकेले रहते हो, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। अगर आपको पसंद है कि आप
कोई काम करना चाहते थे, अपना खुद का आर्ट वर्क करना है, आपको सिंगिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, या कुछ भी ऐसा इंडिविजुअल वर्क जो आपको फ़ील कराता है खुद से कनेक्शन को बिल्ड करना। आप अपने आप को फ़ील कर सकते हैं। तो अपने आप को फ़ील करना बहुत ज़रूरी है, और वो कब होगा, जब आप इस बॉडी में जो एनर्जी कैरी कर रहे हो दूसरों की, उसको रिलीज़ कैसे करोगे? खुद अपने ऊपर काम करके। आपको एक्सरसाइज करनी है। आप जब अपनी बॉडी पे काम करते हो ना, एज ए योगा, एज ए रनिंग, आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जहाँ आप अपनी बॉडी को फील करते हो, तब आप अपने सेंटर में आते हो। तो सेंटर में आना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सेंटर में आओगे तो आप अपने आप को जब फील करोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। अकेले रहकर अगर आप ऐसे ही अपने घर के कोने में पड़े रहते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने तो किया, पर उससे पहले आप भी तो अपने साथ गलत कर रहे हैं। दूसरा आपके साथ गलत तब ही करता है जब हम उसको अलाउ करते हैं, जब हम उनके उस काम को, उसके उस इंटेंशन को खुद से कंफर्म करते हैं, खुद से पूरा करते हैं। तो हमें वो काम पूरा नहीं करना है जो दूसरा चाहता है, हमें वो काम करना है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? खुद से पूछो आप क्या चाहते हो? तो सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी में ये जो इतनी टॉक्सिक एनर्जी आपने ये जो दूसरों की कैरी की है एज ए एम्पैथ, एज ए हाईली सेंसिटिव पर्सन, उसको रिलीज़ ज़रूर करिए। रिलीज़ कैसे करोगे? आप अपनी बॉडी को मूव कीजिए। चाहे आपको डांसिंग पसंद हो, चाहे आपको रनिंग पसंद हो, जिम पसंद हो, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर से कीजिए अकेले में रहकर। आई नो कि आपको अकेला रहना बहुत पसंद होगा एज ए एम्पैथ, क्योंकि दूसरों के साथ रहकर तो आपकी वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आप अलग हैं उनसे, आपका सिस्टम अलग वर्क करता है। तो आपको खुद की बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज के थ्रू। चाहे जो भी चीज़ें आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करें, जिम ही जाएं, नहीं। आपको घर में पसंद है, आप घर में करिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जो आपको बॉडी में जो जितनी भी आपकी एनर्जी है इसको रिलीज़ कर सके। तो ये अगर आप करते हैं तो आप अपने सेंटर्ड में आ पाएंगे, आप अपने आप को फील कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इस सारी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाओगे। अगर आप एक एम्पैथ्स हैं, एक HSP हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को मूव करना, एक्सरसाइज करना। थर्ड पॉइंट है पर्सनल बाउंड्रीज। एज ए एम्पैथ आपके लिए पर्सनल बाउंड्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे आप लोगों को फील करोगे, उनको महसूस करोगे, उनका दर्द फील करोगे, उनके अंदर की डार्कनेस भी फील करोगे। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को नहीं, उनकी रियलिटी को जीने लगते हो, उनके डार्क साइड को जीने लगते हो। क्योंकि एक पर्सनल स्पेस होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम दूसरे की एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हैं। जब लोग आपसे दूर भागते हैं तो इसको आपको एज ए ब्लेसिंग लेना चाहिए। अगर लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप दूर रहें उनसे। ईश्वर ने खुद क्रिएट किया है कि आप उनसे जब तक दूर नहीं होंगे, आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और बाउंड्री ही तब आप क्रिएट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, जब आपके अंदर डिटैचमेंट होगा। कई बार इम्पैस ऐसे होते हैं, नहीं ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, ये मुझे प्यार करते हैं। वो ही पेरेंट्स, मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से भी बात करती हूँ, मेरी बड़ों से ज़्यादा बच्चों से ही बनती है। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। वो जब भी मुझसे मिलते हैं वो अपने पेरेंट्स की बातें बताते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा है, वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो रिश्तों के नाम पे एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों पे टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट हो, पर्टिकुलरली कुछ नेचर उनका, कुछ ऐसे बिहेवियर जहाँ उनको वो टॉक्सिक बनाता है, जहाँ वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऐसे में बच्चे खुद बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने ही बच्चों को, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि वो किसी जेल खाने में है। तो रिश्तों के नाम पे कई बार इम्पैथ्स का शोषण हो जाता है, उनको असॉल्ट किया जाता है सेक्सुअली, फिजिकली। आपको पता ही नहीं लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा पार्टनर है तो मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ कर सकता है, ये मेरे पेरेंट्स हैं तो ये मुझ पे फिजिकल हरासमेंट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है।
कोई भी चीज़ रिश्तों के नाम पे अगर आपका गलत किया जा रहा है आपके साथ, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उस रिश्ते को छोड़कर अपने आप को चूज़ कर सकें। अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट होता है तो वो आपसे ज़रूर कहेगा कि तुम इगोइस्टिक हो, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, बट ये एक बाउंड्री है। ये वो बाउंड्री है जहाँ हम अपने आप को उसकी टॉक्सिसिटी के दायरे से दूर कर रहे हैं। हम खुद को बचा रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्रोटेक्शन है। तो बाउंड्री होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, बाउंड्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, बट उस इंसान का भी एक स्पेस है। हर एक इंसान का एक स्पेस होता है जहाँ आपको कुछ पसंद होगा तो किसी दूसरे इंसान को कुछ और पसंद होगा। तो जब आप उसकी पर्सनल बाउंड्री में घुसने की कोशिश करेंगे ना, तो एक इंसान को एक बार अच्छा लगेगा, दूसरी बार अच्छा लगेगा, बट तीसरी बार उसको स्पेस चाहिए होता है सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को प्रोसेस करने के लिए। बट हम क्या सोचते हैं कि प्यार क्या है? प्यार हम दूसरे के स्पेस में कूद के इस तरीके से घुस जाएँ कि हम उस इंसान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसका मेंटल हेल्थ भी और खुद का मेंटल हेल्थ भी। जहाँ हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम और ज़्यादा डेप्थ में, माइनस में घुसते चले जा रहे हैं। तो स्पेस होना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्पेस होता है, रिलेशनशिप में बाउंड्री होती है, तो हम बहुत कुछ सोच पाते हैं, बहुत कुछ दूर से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ, इस इंसान में ये क्वालिटी है, इस इंसान में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, हम दूर से देख पाते हैं। तो थोड़ा स्पेस होना हर एक रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। तो बाउंड्री मेंटेन करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिश्तों के नाम पे जब आपका फ़ायदा उठाया जाता है, एज ए एम्पैथ अगर आप हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपका पार्टनर अगर आपको चीट कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत काइंड हैं, आप तो इसको माफ़ करके आगे बढ़ जाएंगे और इसको दोबारा से अपनी लाइफ में ऐड कर देंगे, एक बार, दो बार, तो आपने बहुत महान काम किया है, क्योंकि आप एम्पैथ्स हैं। आपका दिल बहुत बड़ा होता है, आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, इन्हें अलाउ है मुझे क्रिटिसाइज़ करना, मुझे छोटा फ़ील कराना, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर देना, अब्यूज़ कर देना, फिज़िकल आपको हरेस्ट कर देना। ऐसा नहीं होता है। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि बाउंड्री कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बाउंड्री को मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही सफ़रिंग करोगे, क्योंकि बाउंड्री आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देती है, जहाँ आप दूसरे के स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट करना उसके स्पेस की, दैट मीन्स कि आप उसको वो जगह दे रही हैं कि वो अपनी एनर्जी को भी फिट कर सकता है आपके साथ, हेल्दी वे में। ज़बरदस्ती आप किसी के स्पेस में घुसोगे तो वहाँ से आपको इरिटेशन मिलेगी, डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, और ऐसे ही जब आपकी स्पेस में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो आपको भी इरिटेशन होती है। ए स्पेस ऑफ योर्स। एक एम्पैथ्स, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए अपना खुद का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों से अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि आप एक मेल, फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो आपको खुद की एनर्जी को चैनल करना आना चाहिए। कैसे करोगे आप? जब आप अकेले रहते हो, तब आप जर्नलिंग करिए। आप लिखो कि आपको क्या फ़ील होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको कोई नहीं समझ सकता, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप उस एनर्जी को लिखिए। लिखने के बाद आप अपनी दिल की सारी भड़ास लिखिए। किस तरीके से उस इंसान ने आपको टॉर्चर किया है, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि जब तक ये एनर्जी आपकी रिलीज़ नहीं होगी, लिखने के द्वारा किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई आपका फ्रेंड है, उस इंसान को जब तक आप इस भड़ास को, अपने अंदर की जो टॉक्सिक एनर्जी है, रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपका ये जो सिस्टम है फंक्शन नहीं करेगा। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो आप अकेले बैठ के लिख सकते हो। लिखो, जितना भी कुछ आपने अपनी लाइफ में सफ़रिंग की है, एज़ ए चाइल्डहुड आपका ट्रॉमेटाइज़ रहा है, अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स रहे हैं, आपका पार्टनर टॉक्सिक है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है ना, लिखने की कोशिश करिए। शायद आप जब लिखोगे तो आपके इंटरनल सेल्फ में जितना भी पेन है ना, वो भर भर के बाहर आएगा। तो जब आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते हो कि हाँ, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा, होते हैं बहुत सारे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो नहीं बता पाते हैं, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी उस ऑडियो को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। जो भी चीज़ें आपने आज तक फ़ील करी हैं, जहाँ जहाँ पेन फ़ील हुआ है, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ आप करोगे लिखने के तौर पे। तो जब आप लिखोगे तो उस लिख कर उसको बर्न कर दीजिए, उसको फायर एलिमेंट के साथ उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, आप
उस एनर्जी को अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। होता है कई बार कि हमारे पास ना तो कोई फ्रेंड होता है, ना हमारे पेरेंट्स सुनने वाले होते हैं, ना हमारा पार्टनर सुनने वाला होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को अपना दोस्त बनाना है। हमें अपने आप के साथ एनर्जी को, अपनी रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंट बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे? आप अपना एक स्पेस तैयार कीजिए, डायरी के तौर पे या कुछ आप अलग से कहीं पर लिखना चाहते हैं, वहाँ लिखो, रिलीज़ करो। जब आप ऐसा करोगे ना, आप देखोगे कि आप अपने अंदर से बहुत सारे टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। आप अपने लिए एक लेटर भी लिखिए, जैसे मेरा नाम नेहा है तो डियर नेहा, या कुछ भी आप अपने लिए क्या फ़ील करते हैं, काइंड वर्ड्स लिखिए अपने लिए कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप कितना, नेचर आपका स्पेशल है जो लोग नहीं देख पाते हैं, आप खुद को कितना जानते हैं, उसको लिखो। जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है उसको भी रिलीज़ करो। अगर सबसे पहले आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ऊपरी लेयर आती है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, तो आप उसको लिखिए। जब आप ये सब लिख लेंगे, उसके बाद आप अपने लिए काइंड वर्ड्स लिखिए। एटलीस्ट 5 ऐसे वर्ड्स लिखिए जहाँ आप खुद को जानते हो कि आप कितना काइंड हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप में आप कितना डेडिकेटेड हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप कैसे फैमिली को मैनेज करते हैं, आप मेल हैं तो आप कैसे अपनी पूरी फैमिली को चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनके लिए आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। खुद के लिए काइंड होना बहुत ज़रूरी है इम्पैक्ट्स के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काइंड नहीं होंगे, हम्बल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है, ये काम ही ऐसे करता है कि आप दूसरों की एनर्जी पिक करते हो। तो जब तक आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, खुद के सेंटर्ड में नहीं आओगे, अपने आप को फील नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ नहीं पाएगी। तो एनर्जी रिलीज़ होगी निगेटिविटी, तभी पॉजिटिविटी आ सकती है आपकी इंटरनल सेल्फ में, और वो ही चीज़ बाहरी तौर पर रिफ्लेक्ट होगी। तो खुद को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे इम्पैक्ट्स मैं आपसे बता दूं कि आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी की जर्नी अलग अलग है, हो सकता है आपके लिए काम ना करे, तो आपके लिए अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है, फील करना और रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है उस एनर्जी को जो आपकी है ही नहीं। वेरी काइंड एंड गुड मीडिएटर, यस, एक इम्पैथ्स बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल इंसान होते हैं। ये दो लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। जब दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो उनके बीच कैसे सुलह कराई जाए, कैसे लड़ाई को शांत कराया जाए, ये इनका नेचर होता है। ये सड़क पर भी चल रहे होते हैं ना जब आप, तो आप दूसरों की सोचते हैं कि कैसे हेल्प की जाए। कैसे आप जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी बातों से एक वेटर को भी ये फील ना हो कि आपने उससे ऊंची आवाज़ में बात की है। आप लोगों से बहुत हम्बल, काइंड और सॉफ्ट नेचर के साथ मिलते हैं, जो आप होते हैं, जो आपका ट्रू सेल्फ है। तो आपको ये समझना होगा कि कई बार आपका ये जो काइंड नेचर है, ये नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप नार्सिसिस्ट जब प्रॉब्लम में होते हैं तो आप उनको भी बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करते हैं। इसी वजह से नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को पता है कि इस इंसान को जब भी मैं देखूंगा कि आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, उनके टॉक्सिक बिहेवियर से, तो आप फिर से आपको बांधने के लिए नार्सिसिस्ट आपको एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा विक्टिम है, बेचारा है। बट आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपकी ये सेंसिटिव नेचर, आपका ये अनकंडीशनल लव हर किसी के लिए नहीं है। जब आप टॉक्सिक लोगों को भी अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हैं, क्योंकि आपका ये नेचर है, आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, आप लोगों को मना नहीं कर पाते हो, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं कर पा रहे हो तो उनकी लाइफ से दूर हो जाइए, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं होंगे, आपके स्काई नेचर का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं जो आपको अपनी टॉक्सिसिटी के लिए बांध के रखते हैं। आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हो, हम्बल होते हो, तो आपका ये ही जो नेचर है वो आपको पीछे खींचता रहता है। नार्सिसिस्ट लोग आपका फ़ायदा इसीलिए उठाते हैं क्योंकि वो सेंस कर पाते हैं कि आपका क्या नेचर है, बट आप खुद को फील नहीं कर पाते हैं कि आप कितने काइंड और हम्बल हैं। और ये हम्बलनेस आपके लिए उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है, जिसमें एक्चुअल में आपके जैसे काइंड सोल की लोगों को ज़रूरत है, तो उन तक ही आपका इस नेचर को जाना चाहिए। बट आप तो स्टक हैं एक ऐसे डेविल नेचर इंसान के साथ जो आपकी इस एनर्जी को साथ आपको सक कर रहा है, आपकी एनर्जी को खींच रहा है। वो खुद तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते चले जाते हैं, बट अपनी डेविलिश एनर्जी आपके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्म है, ये एनर्जी वर्ल्ड है, ये पूरा अर्थ ही एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी का एक ग्लोब है। तो इस एनर्जी सिस्टम में हम क्या हैं, हमें खुद को समझना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को, अपने काइंड नेचर को हर किसी के लिए अलाउ मत करिए, कि जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में
कैसे पॉजिटिविटी आएगी? लोग तो आपका तभी फ़ायदा उठा पाएँगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके लिए कौन से लोग आपकी लाइफ में रहने चाहिए, कौन नहीं रहने चाहिए। फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, रोते हो, क्योंकि आपको हर्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया क्यों ऐसी है? दुनिया में इतना पेन क्यों है? क्यों लोग एक-दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्यों एक-दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं? तो दुनिया है ऐसी। अगर दुनिया में आपकी तरह काइंड और अनकंडीशनल लव करने वाले लोग भी हैं, तो दुनिया में आपसे अपोज़िट लोग भी हैं जो इमोशनल लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, जो उनको टॉर्चर करते हैं, जो अपनी फ़ेक स्टोरी बताकर उनको बाँध के रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में वाइट और ब्लैक कलर भी हैं, तो ग्रे कलर भी है, ब्लू कलर भी है। बहुत सारे ऐसे कलर हैं। तो हर तरह के लोग हैं इस अर्थ में। आपको ये समझना होगा कि आपकी काइंडनेस सभी के लिए नहीं है। ख़ास करके नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो और आपके काइंड नेचर का फ़ायदा ही तब उठाया जा सकता है जब वो आपके सामने 2 मगरमच्छ के आँसू बहाएँगे, आपको फ़ेक स्टोरी बताएँगे कि उनके साथ गलत हुआ है। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए। आप एनर्जी को पिक कर सकते हैं तो समझो कि उस इंसान की हिस्ट्री क्या रही है आपके साथ। उन चीज़ों को अवॉइड मत करिए जहाँ पर उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको हर्ट किया है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे हर्ट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हमारे काम से, हमारे एक्शन से उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ आए, उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए। प्यार है ग्रोथ का नाम, प्यार है एक दूसरे को आगे बढ़ाने का नाम। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने टॉक्सिक बिहेवियर से दूसरों को भी उसी डार्कनेस में खींच लो, जहाँ हम दूसरे को बीमारी लगा रहे हैं। तो ये प्यार नहीं है। आप अपने लिए काइंड होइए। जहाँ आप दूसरों के लिए काइंड होते हैं तो पहले खुद के लिए हम्बलनेस लाइए, इस इंसान के लिए लाइए जो इंसान सबको प्यार करता है, सबके लिए हेल्प करता है। तो उस इंसान को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये टेम्परेरी है। इसके अंदर का जो टेम्पल है वो आपकी सोल है और इस सोल को खुश करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो अगर आप एम्पैथ्स हैं, कोशिश करिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए आप अपनी एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं। फ़िल्टर करना सीखो, कौन आपके स्पेस में रहना चाहिए, कौन नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप अवेयरनेस में नहीं आओगे इस कि आपकी काइंडनेस किसके लिए होनी चाहिए, आप किस इंसान के बीच मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो आप उस लोगों की टॉक्सिसिटी में कब फँस जाएँगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात करी कि एज़ एम्पैथ्स आपको किस-किस एरियाज़ पे काम करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप क्यों दूसरों से अलग हैं और आपको किस एरियाज़ पे काम करना चाहिए। तो आपको ज़रा सा भी वीडियो कनेक्ट किया हो तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के ज़रूर से बताइए, जिससे हम सभी एम्पैथ्स को नॉलेज मिल सके कि आपकी क्या स्टोरी है, आपकी लाइफ के क्या-क्या लेसन है, आपने क्या सीखा है अभी तक एज़ एम्पैथ्स, आप क्या दूसरों को सिखाना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप ज़रूर से खुल के उस पे कमेंट कीजिए, अपनी लाइफ की जर्नी को ज़रूर से बताइए, जिससे हम सभी को नॉलेज मिल सके, हम सभी को अपलिफ्टमेंट मिल सके कि और किस-किस तरह के केसेस होते हैं, आपने कैसे डील किया है लोगों से, सिचुएशन से। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं एम्पैथ्स के बारे में, आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, क्या आप समझना चाहते हैं, किस टॉपिक में हमें डिस्कशन करना चाहिए। अपनी खुद के सजेशन भी आप दे सकते हैं, जिसको मैं सुनूंगी, उसको मैं अलग से नोट करके उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।